हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1। हियर इज क्वेश्चन नंबर 50। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of a car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this. क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला है एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, और एक स्ट्रीट हाईवे के एक एंड पे क्या है, एक हमारा है टावर। ऐसा कुछ टावर होगा, ठीक है। थोड़ी डायग्राम अच्छी सी बना लेते हैं। ऐसा कुछ टावर। अब एक यहाँ पे क्या होगा, एक हाईवे, स्ट्रेट हाईवे। अब बोला है कि यहाँ पे एक हमारा क्या है, एक यहाँ पे एक कार अप्रोच कर रही है, ठीक है। अब इस कार का इस टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा 30 डिग्री, और 6 सेकंड बाद ये कार थोड़ी आगे आ जाती है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है हमारा 60 डिग्री। ऐसा कुछ हमें कोई डायग्राम में बोला गया है। ये पहले कितना था, 30 डिग्री। ये था हमारा टावर, टी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। देश ये भी ले लेते हैं। पहले कार की पोजीशन थी 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखो ये एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये इसके पैरेलल है, तो ये जो लाइन है जिसको मैं ए डी बोल रहा हूँ, ये क्या बनेगा, एक ए डी क्या होगा हमारा ट्रांसवर्सल, तो ये क्या होगा अल्टरनेट एंगल। तो ये 30 है तो ये भी 30। सिमिलर वे अगर ये यहाँ पे बोला है 6 सेकंड बाद, यहाँ से क्या है 6 सेकंड्स लेटर, ठीक है, ये कार यहाँ पे आ गया। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो अगेन ये भी क्या होगा 60 डिग्री। कैसे, बाय अगेन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। ए कुछ मान लेते हैं, ए एक्स और बी डी क्या हमारे पैरेलल है, ए एक्स इज पैरेलल टू बी डी, और हमारा दिस ए एफ क्या है, ए एफ हमारा ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल क्या होगा हमारा अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी आ गया 60 डिग्री। हमसे यही पूछा गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब पूछा गया ये कार ने यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में आई। अब यही कार यहाँ से लेके बी पॉइंट तक पहुँचने में कितना टोटल टाइम लेगी। अब इसके लिए पहले हम थोड़ा इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से सुधार सा लेते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसा है आप देख सकते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम अच्छा सा बनाऊँ, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम में क्लियर है। ये ए बी हमारा क्या है, टावर है, याद रखना ए बी हमारा टावर है, ठीक है। अब ये बी डी क्या हमारा हाईवे है, और ये पहले इनिशियल पोजीशन कार की थी डी, बाद में क्या होगी हमारी इसकी पोजीशन सी होगी, ठीक है। तो पहले एंगल जो हमारा टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री बनाती थी, ये 60 डिग्री, ठीक है। ये कैसे है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। फिर ये पोजीशन 60 है तो ये भी कितना होगा 60, ठीक है। क्योंकि ये हमारे क्या है दो पैरेलल लाइन से ऊपर नीचे, और नीचे क्या हमारे ये दो क्या है हमारे ट्रांसवर्सल। आई होप आपको इतना क्लियर है। तो अब इसके बाद आपको देखना है, देखो ट्राइंगल्स ढूंढने और एंगल्स ढूंढने। पहला जो हमें ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा दिख रहा है, दिस ए सी बी, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। तो हमने पहला एक ट्राइंगल कर लिया। अब इसके अंदर का एंगल कौन सा दिख रहा है हमें, दिस 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज हमें पता है, ठीक है। अब दूसरा जो ट्राइंगल हम ढूंढ रहे हैं वो क्या है हमारा, हम देख सकते हैं दूसरा हमारा ट्राइंगल है दिस कौन सा, दिस डी से स्टार्ट किया, डी बी और ए, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों को इस्तेमाल किया। अब इसमें एक और चीज दे रखी थी, जो ये डी पॉइंट से सी पॉइंट तक आने में इसको 6 सेकेंड्स लगे, ठीक है। और हमसे पूछा है डी से टोटल ये बी तक आने में कितना टाइम लगा। आई होप क्वेश्चन तो आपको क्लियर है। तो पहला काम ये करते, जो ट्राइंगल दिया उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं, ठीक है। अब पहला कौन सा लेंगे ट्राइंगल, हम अंदर वाले इन ट्राइंगल कौन सा ए बी सी, और मैं लगाऊंगा 10। अब 10 ही क्यों लगा रहा हूँ, देखो आप देख सकते हो दोनों एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर साइड कौन सा होगा, ए बी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज की तो बात ही नहीं की, लेकिन हमें क्या है, देखो हमें बेस वाली साइड ही फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, और इस टाइम को फिर ऐड कर देंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस की ही बात कर रहा हूँ, दोनों में परपेंडिकुलर सेम है, दैट इज ए बी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, tan थीटा लगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए बी सी ट्राइंगल में हमारा tan थीटा आप देख सकते हो क्या आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, हम लिख देते हैं ए बी, और बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा टोटल दिस जो छोटा वाला है ना बी सी, हमारा बेस क्या है बी सी। आप देख सकते हो ना आपको ये भी पता है ना बी सी पता है, ठीक है। तो हम बस tan 60 की वैल्यू पुट करके छोड़ देते हैं, और बाद में हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो tan 60 के लिए आपको ये पता होना चाहिए, tan थीटा होता है हमारा, ये कोई tan थीटा कहाँ से आया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्रिक से। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली, यहाँ से देखो टर्न परमानेंटली ब्लैक,
का क्या आया P अपॉन, तो यहाँ से आया। उसके बाद tan में हमें 60 डिग्री भी चाहिए, तो 60 डिग्री की वैल्यू है √3, हम लिखेंगे √3 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। अगर मैं इसको और सुधारना चाहूँ तो थोड़ा कर सकता हूँ, BC √3 इक्वल्स टू AB। ठीक है, एक इक्वेशन टाइप बन गया, हम इसको इक्वेशन बना के इसको इक्वेशन 1 नाम देके छोड़ देते हैं। अब देखेंगे आगे कहीं इस्तेमाल हो जाती है तो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई एक ट्राइंगल से। अब दूसरा ट्राइंगल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा ट्राइंगल इस्तेमाल होगा? इन ट्राइंगल दिस बड़ा वाला ADB। ठीक है, इन ट्राइंगल ADB अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। कौन सा आएगा? tan 30। यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। tan थीटा, अगेन tan थीटा। अब tan ही ले रहा हूँ, इसका रीजन है। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर और बेस की ही बात की, और परपेंडिकुलर और बेस tan में ही आता है। tan 30 लिखूंगा, tan 30 डिग्री। अब यहाँ से परपेंडिकुलर अगेन क्या है हमारा? AB, और बेस क्या देख सकते हो? बेस है हमारा टोटल BD। ठीक है, बेस क्या हमारा? BD। अब tan 30 की वैल्यू हम अगेन टेबल में जाएंगे, tan में गया हम, इस 30 डिग्री 1/√3 पुट कर देते हैं, 1/√3 इक्वल्स टू AB अपॉन BD। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं देखूँ अगेन, तो AB की वैल्यू अगर निकालूँ तो क्या आएगा? ये BD इधर जाके मल्टीप्लाई करो, तो BD अपॉन √3 इक्वल्स टू AB। ठीक है, अब देख सकते हो दोनों में AB आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक इक्वेशन 2 अगर इसको बना दूँ तो इसमें भी AB की वैल्यू आ रही है BC √3, और इसमें भी AB की वैल्यू आ रही है BD अपॉन √3। ठीक है, तो पहला तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या आएगा? इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2। जब भी सेम वैल्यू दिखे तो आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट, सेम वैल्यू दिख रही है तो इक्वेट कर दो। तो क्या आएगा? BC √3 इज इक्वल टू BD अपॉन √3। ठीक है, लिखेंगे हम BC √3 इक्वल्स टू BD अपॉन √3। अब तो यहाँ से कुछ नहीं मिला, बट आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में। ठीक है, BD, अब बताइए BD की है क्या? BD को हम लिख सकते हैं, देश ये रहा हमारा पॉइंट B है, ये हमारा C है, D है। तो BD को हम लिख सकते हैं ना, BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD लूंगा, BC प्लस, इसको लूंगा BD को BC प्लस CB। BC √3 इक्वल्स टू BC प्लस CB। आई होप आपको क्लियर है, अपॉन √3। ठीक है, अब सॉल्व करना है तो ये √3 डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होता है? 3BC इक्वल्स टू BC प्लस CB, BC प्लस C। ठीक है, अब यहाँ से BC क्या है? प्लस में, इस साइड जाके क्या होगा? माइनस। 3BC माइनस BC इक्वल्स टू CB नहीं होगा, BC प्लस, ये क्या होने वाला है? देखो BC प्लस CD होगा ना, CD लिखना है, इसमें गलत लिखते हैं, BC प्लस CD, ये भी BC प्लस CD इक्वल्स टू क्या है? CD। तो क्या आएगा? 3BC माइनस BC क्या होगा? 2BC। 3BC में से 2BC गए तो कितने बचे? 2BC। ठीक है, तो 3BC में से अगर 2BC जाएंगे तो 2BC बचेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू CD। अब क्वेश्चन पे जाना है। देखो आप देख सकते हो CD में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा था? 6 सेकंड। हमें पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था 6 सेकंड लेटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड। यहाँ से असली में ये याद रखना डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सीधा टाइम कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? मुझे पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और स्पीड तो सेम रहने वाली है दोनों केस में, वो कैंसिल आउट। तो हम डायरेक्ट टाइम भी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो पूरा मेथड क्या डिस्टेंस के साथ है, इक्वल्स टू CD। तो CD की वैल्यू हम ले लेते हैं सीधा 6 सेकेंड्स, तो 2BC इक्वल्स टू, अब CD की वैल्यू में दे रखी है 6 सेकेंड्स, तो BC क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा 6/2, दैट इज 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम देख सकते हैं BC की वैल्यू आई हमारी 3 सेकेंड्स, मतलब BC मतलब आप देख सकते हो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकेंड लग रहे थे D। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लग रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक लग रहे हैं हमें 3 सेकेंड, और ये हमें फाइंड करना था 3 सेकेंड। हमने फाइंड कर लिया BC से यहाँ तक कितना लगा? 3 सेकेंड्स। अब यहाँ से यहाँ तक का 3 सेकेंड्स आ गया, यहाँ तक का 6 सेकेंड। हमसे तो लेकिन क्वेश्चन फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, हमसे फ्रॉम दिस पॉइंट ही पूछा है। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन। अच्छा, इस पॉइंट से पूछा तो 3 सेकेंड ही हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर इन केस हमसे पूछता इस पॉइंट से, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से, तो कितना आता? 6 + 3, बट हमसे इस पॉइंट से ही पूछा है तो कितना है? 3 सेकेंड बाद में ये फुट ऑफ द टावर को आप देख सकते हो रीच हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे ही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान में।